पहन के आ गए। आप ले सकते हैं ना। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं हर बार अतरंगी काम ही करती हूँ, तो उसी तरह आज भी एक अतरंगी काम लेके आप लोगों के सामने आ गई हूँ। रात के बज चुके हैं 10 और मैं जा रही हूँ मेहंदी रंगने। बताओ इतनी रात को कौन मेहंदी रंगता है? मतलब एज ऑलवेज मैं तो थोड़ी सी हूँ, क्या कर सकते हैं। तो दिन भर मुझे इतना टाइम था बट फिर भी मैंने मेहंदी नहीं रंगी। क्यों? क्योंकि दिन भर में मेरे पास मेहंदी नहीं थी एक्चुअली, इसीलिए रात को मेहंदी मैंने मंगवाया है। बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ मैं मेहंदी क्यों रंग रही हूँ। मैं मेहंदी रंग रही हूँ क्योंकि कल मैं जा रही हूँ एक शादी में, जो कि है मेरी ननद का, और ये लाइट भी चली गई। बताओ, लाइट भी आ चुकी है और इधर देख लो, इधर इशू भी आ चुकी है। हाँ देख लो क्या किया इसने, नेट में इसने क्या कर दिया। देख लो कितना अच्छा डिजाइन में रंग रही थी। इशू क्या किया तुमने? भी मैंने ये सही किया। देखो मेरी सासू माँ के मायके में शादी है मेरी ननद का। मेरी एक ही ननद है, वो भी मेरी ननद है, तो दैट्स वाई हमें जाना है। तो मम्मी तो पहले ही 2 दिन पहले ही जा चुकी है, मैं कल जाने वाली हूँ। कल है हल्दी, तो सारा ब्लॉग मैं बहुत ही अच्छा बनाने वाली हूँ, तो ब्लॉग में आगे जुड़े रहें गाइस, बहुत ही सुपर ब्लॉग होने वाला है। सो जल्दी से मेहंदी रख लेते हैं और मिलते हैं आप लोगों से सुबह को। सो गाइज गुड मॉर्निंग। ये देख लो मेरी मेहंदी कितनी कम रची है। यस, पता नहीं मेहंदी बहुत ख़राब मेहंदी थी और मैंने ज़्यादा देर रखा भी नहीं था क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी इसीलिए। बट कोई ऐसा मेहंदी रहता है ना जो अच्छा मेहंदी रहता है, वो उतनी देर में ही बहुत अच्छा कलर आ जाता है। बट ये मेहंदी ना, इसका सूखा हुआ पाउच था जब मैं इसे रंग रही थी उसी टाइम मुझे पता। बट कोई नहीं, उतना तो रच ही गया है जितना रचना चाहिए। सुबह 5 बजे ही उठी हूँ और सब्जी वगैरह मैंने बना लिया है, इनका नाश्ता भी बना लिया है। और अब मैं चलती हूँ फ्रेश होने, और फ्रेश होने के बाद, रेडी होने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ गाइस। फाइनली गाइस रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। इधर पीछे ये भी रेडी हो चुके हैं और इशू को भी मैंने रेडी कर दिया है। हम तीनों ने येलो पहना है क्योंकि आज हल्दी है तो येलो ही चलता है। तो हम तीनों ने एकदम येलो पहना है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। गेटिंग वेरी लेट, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। उपटन का जो नियम होता है वो सुबह को ही होता है जितनी जल्दी हो सके, तो इसलिए जल्दी मुझे पहुंचना था वहाँ पे। एंड लेट्स गो। सुबह ईशू को लग रहा था कि मुझे मम्मा पापा कहाँ ले जा रही है इतनी जल्दी। ये अपने पापा को बहुत तंग किए जा रही है तब से। Through the highways and on we'll go. एंड ये हम पहुंच गए हैं दुबे बाबा का मंदिर। इस रोड से जो कोई भी पास होता है तो इनके दरबार में गाड़ी को रोकना जरूर पड़ता है। बहुत ही चमत्कारी मंदिर है दुबे बाबा का। तो यहाँ पे बहुत दूर से लोग भी आते हैं पूजा करने के लिए। तो हमने भी अपनी गाड़ी रोकी, हमने प्रणाम किया और मैं फाइनली पहुँच भी गई हूँ। और आने के बाद कुछ रिचुअल भी हुआ मेरे साथ, बट मैं वो सब रिकॉर्ड नहीं कर पाई गाइस क्योंकि बहुत सारे गेस्ट थे तो अच्छा नहीं लगा। क्यों, क्या करेंगे, लेके छोड़िए बाद में। आप गंजी मैंने नहीं ली, टी-शर्ट पहन के आ गए। आप ले सकते हैं ना। यहाँ पे आने के बाद तो जैसे मानो मजाक मस्ती का एकदम सिलसिला सा स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे देवर और ननद के साथ में मजाक मस्ती कर रही थी। स्माइल प्लीज। वो पहले से ही इतना स्माइल कर रहा है, अब कितना हंसेंगे बताइए। अब एकदम मुंह फाड़ दीजिए, एकदम इतना बड़ा मुंह कर दीजिए। हे गाइस, खूबसूरत ननद।
एंड हमारी मस्ती मजाक चली रही थी, साथ ही साथ इधर रीति रिवाज भी स्टार्ट हो गए। एक्चुअली हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि जो लड़की को हल्दी लगाया जाएगा उसको पहले यहाँ पे सेका जाता है। यहाँ पे सारी शादीशुदा औरतें इसको चूल्हे पे, मिट्टी के चूल्हे पे रख के मिट्टी के बर्तन में इसको फ्राई किया जाता है। उसके बाद इसको पीस करके लड़की को लगाया जाएगा। और जब सारी औरतें यहाँ पे मिल के सब करती है ना तो बहुत मजा आता है सच में, और बहुत ज्यादा मस्ती मजाक भी यहाँ पे चल रहा था। एंड अब बारी मेरी थी गाइस, सबका हो गया था, अब मुझे इसको फ्राई करना था। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे अभी तक ऐसा कभी मौका ही नहीं मिला था कि किसी का हल्दी में यहाँ पे फ्राई करूँ, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो इसको मैं तो काफ़ी इंजॉय करके कर रही थी और सारी औरतें मुझे गाली भी दे रही थी बगल से। मेरा काम हो गया जिसके लिए मैं आई थी। एंड इधर देख लो कितनी सारी गेस्ट आई हुई हैं, सारी मतलब औरतें मिलके खूब गप्पे मजाक मस्ती कर रही थी। और उसके बाद यहाँ पे चल रहा है हमारा डांस। एक्चुअली जिस थाली में पीस के रखा जाता है उसको लेके घुमाया जाता है 5 बार। तो बहुत सारी औरतें मिलके, तो उसमें मैं भी एक थी और सारी औरतें लोक गीत गा के यहाँ पे डांस भी किए जा रही थी। इसके बाद तो मैं तो चली गई थी क्योंकि धूप काफ़ी हो रखी थी और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैं चली गई। उसके बाद बड़ी औरतें सारी मिलके उसको पकड़ के डांस की। एंड नाउ हम लोग अभी जा रहे हैं उस हल्दी को पीसने के लिए, जिस हल्दी को फ्राई किया गया थोड़ी देर पहले। और उसको पीसने के लिए जाते टाइम भी बहुत मज़ा आता है गाइस, क्योंकि सारी औरतें पूरा डांस करते हुए जाती हैं, आती हैं, मजाक मस्ती करती जाती हैं। तो उन सारी चीज़ों को मैं दिखाऊंगी, बट वो सारी चीज़ें नेक्स्ट ब्लॉग में आएंगी गाइस, नहीं तो क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बट जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ब्लॉग आगे का बहुत ही सुपर्ब होने वाला है।